हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउसवाइफ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 5 बजे और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। तो लेकिन आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो शूट करूँ। तो आज मैं आप लोग से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। वो ये है कि जिन्हें भी लगता है कि अभी उनकी तैयारी अच्छी नहीं है और वो बेसिक से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं बार बार अपने वीडियो में बता रही हूँ कि मैं एक VPSC 4.0 की एस्पिरेंट्स हूँ। घर के इतने सारे काम करने के बाद, सब चीज़ करने के बाद मुझे पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ी सी वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम होती है, मैं कर नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ कि आप जैसे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है। और मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि मैं जो भी चीज़ बुक को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है इसमें ये कंप्लीट कर लूँ, वो कंप्लीट कर लूँ, वो कंप्लीट कर लूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस एक होता है ना कि कन्फ्यूज़्ड ही रह रही हूँ। तो मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अपने माइंड को सेट की हूँ कि मुझे 10 बुक के पीछे दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी बुक नहीं ख़रीदनी है। अब मैं एक ज़ीरो लेवल से जो स्टार्ट करता है ना, कि जैसे मान लो कुछ नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं जानता हो और अचानक से अभी वो फिर से 4.0 के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो मेरी जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है और जोग्राफ़ी है। 6 to 8 के लिए मेरा मैं 6 to 8 और 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो कॉमन ही है लगभग। हिस्ट्री जोग्राफ़ी अगर मैं कर रही हूँ तो बाकी फिर और भी धीरे धीरे जो चीज़ें होंगी वो मैं करूँगी। तो अब मैं फ़िलहाल फ्री हुई थी करीब 10:30 बजे के अप्रॉक्स। आज घर के काम से फ्री हुई थी। सुबह 1 घंटे की पढ़ाई मेरी हुई थी, तो उसमें मैं रिवीज़न ही की थी। जो मैं पिछले दिन पढ़ी थी उसका बस रिवीज़न की थी। सुबह मैं 5 बजे इसलिए उठी क्योंकि 12 साढ़े 12 बज गए थे मुझे सोने में। तो 4 साढ़े 4 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप दिन भर नहीं जग सकते और अपने आपको काम करने में भी मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मैं अब से सोच रही हूँ कि मैं NCERT और SCERT को ही फॉलो करूँगी। आप एक चीज़ नोटिस करना फ्रेंड्स कि आप जो NCERT और SCERT में पढ़े हो ना, वो उसी का जो सारांश, उसी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो NCERT सार संग्रह में है। और वही चीज़ें BPSC का जो पूर्वावलोकन है उसमें भी पूछा गया है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। तो क्यों ना हम जो क्वेश्चन को रटने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को समझने के पीछे टाइम लगाएं। तो ऐसा मतलब बहुत दिन से 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं अपने आप को एकदम कि मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, और अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी जर्नी, नए तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं पहले क्लास 8 की NCERT की नोट्स बनाई थी हिस्ट्री की, और इसके अलावा मेरे पास कोई भी नोट्स बना हुआ नहीं था। तो जब मैं NCERT का नोट्स चैप्टर वाइज, उसमें टोटल 9 चैप्टर हैं अप्रॉक्स, इसी तरह का 9 चैप्टर है, और SCERT में शायद 13 या 14 इसी टाइप का चैप्टर है। तो उसमें चैप्टर्स ज़्यादा हैं। लेकिन जब मैं फर्स्ट चैप्टर कब कहाँ और कैसे NCERT में भी है और SCERT में भी है, जब मैं NCERT और SCERT दोनों को कंपेयर की ना, तो SCERT में क्वेश्चन मतलब जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा अच्छे तरह से डिस्क्राइब करके दी गई है। तो मैं तो NCERT की पहले नोट्स बना चुकी थी, तो फिर मैं SCERT को सिर्फ पढ़ रही हूँ, और जो जो चीज़ें उसमें नहीं हैं दी हुई, बस उसको अपने NCERT की नोट्स में साथ में अटैच करती जा रही हूँ, ताकि मेरा NCERT और SCERT दोनों कवर हो जाए। अभी मैं 7 डेज़ का चैलेंज ली हूँ कि 7 डेज़ में मुझे क्लास 8 की NCERT और SCERT कंप्लीट कर लेना है।
और मैं हिस्ट्री को पूरे दिन भर में मात्र 3 घंटे का टाइम डिवोट करूँगी। इसके बाद इसी तरह से मेरा ज्योग्राफ़ी का भी है। ज्योग्राफ़ी को भी मैं क्लास 9 से स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें भी मैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी को ही लेके चल रही हूँ। उसमें क्या करना है, क्लास 9th की तो मैं नोट्स बना चुकी थी, तो अब क्या कर रही हूँ कि एससीईआरटी पढ़ रही हूँ, और उसमें जो जो टॉपिक नहीं मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसमें जो टॉपिक छूट जा रहे हैं उसको मैं उसी जो भी मैंने बनाए हैं नोट्स उसी में उसको अटैच कर ले रही हूँ, ताकि जो छूटा हुआ है वो उसमें आ जाए। और एक मतलब मैजिक क्या है कि जब मैं उसे पढ़ रही हूँ और एनसीईआरटी सार संग्रह को पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन ही एनसीईआरटी सार संग्रह में दिया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लैरिफाई होते जा रही है, और वो ऑब्जेक्टिव मुझे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और ईज़िली समझ में आ रही है। तो 6 आवर्स तो मेरे उसमें चले गए फ़िलहाल, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 6 आवर्स मैंने मतलब पूरे दिन भर में जो 6 आवर्स किसी तरह से बचा करके जब टाइम मिल जाए, जब टाइम मिल रहा है मैं उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रही हूँ, और 6 घंटे मैं दे रही हूँ। तो इस तरह से 6 घंटे जो है ना वो मेरी हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी में चली जा रही है। उसके बाद 1 घंटा मैं मैथ्स को दे रही हूँ, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सिर्फ कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मुझे 1 सप्ताह करना है, और 1 सप्ताह का टाइम मैं मतलब साइंस के लिए ले रही हूँ। तो साइंस ये 1 सप्ताह में मुझे सिर्फ पीवाईक्यूज़ ही करना है साइंस का। इसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी में देखूँगी मुझे क्या पढ़ना है। पहले 1 सप्ताह मैं प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से पढ़ लूँगी। तो अभी फ़िलहाल 8 घंटे की स्टडी का मैं रखी हूँ टाइम, जो मुझे 1 सप्ताह का चैलेंज को पूरा करना है। और ये आज से मैंने कंटिन्यू स्टार्ट किया है नए तरीके से। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, जैसा मतलब चीज़ें जैसे चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि हमारे पास टाइम है। और अगर हम वीक बाय वीक इस तरह से क्लास वाइज क्लास एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर करते हैं, तो काफ़ी हद तक हमारा जो बैकग्राउंड है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाता है, आपका सब्जेक्ट स्पेशली स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर मतलब एक अलग सा कॉन्फिडेंट हाई हो जाता है। जब आपका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होगा ना, तो आप ऐसा लगेगा कि चलो कम से कम मेरा 80 नंबर का तो तैयारी है ना, फिर 40 नंबर का ही करना है। तो मेरा तो आप लोग से यही मतलब सजेशन है आप लोग के लिए कि आप लोग सबसे पहले क्या करो ना कि अपनी जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सब्जेक्ट पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है। कि क्वेश्चन जो है ना वो बीच बीच से कहीं से भी उठा के दे दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप क्लास 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं हिटलर वगैरह के या नाज़ीवाद के, या फिर और भी फ्रांसीसी क्रांति वगैरह से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसे देखो कि वो किस तरह से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले आप एनसीईआरटी का नोट्स बना लीजिए अच्छे से, उसके बाद एनसीईआरटी को बस आप वर्बली पढ़ते जाइए, जो जो उसमें टॉपिक नहीं दिए गए हैं बस उसको आप अटैच करते जाइए, और फिर चीज़ें अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी। तो ऐसा ही। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और जो भी आपकी क्वेरीज़ है प्लीज़ उसे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।